काले पत्थर से क्यों बनी भगवान राम की मूर्ति? गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा की नई तस्वीर आई सामने, कर लीजिए दर्शन। 51 इंच की ही क्यों बनी प्रतिमा? 40, 21 या 11 इंच की क्यों नहीं? 5 साल के बालक की मूर्ति बनाने का भी क्या है रहस्य? नई और पुरानी मूर्तियों पर भी शुरू हुई सियासत। ऊपर से देखेंगे भगवान तो कहेंगे वो इंसान तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई। वो रहस्य जिसके बारे में 99% लोगों को नहीं है पता। रामलला के दर्शन करके पूरा देश खुशी से झूम रहा है, लेकिन काले पत्थर से ही भगवान की मूर्ति क्यों बनाई गई? नमस्कार दोस्तों, ये है मधुर मोरल स्टोरी के वीडियो में बात करेंगे भगवान रामलला की प्रतिमा की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। भगवान राम की 5 साल के बालक की मूर्ति, जिसमें रामलला मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। आसन से लेकर मुकुट तक पूरी मूर्ति काले रंग की है। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि मूर्तिकार अरुण योगी राज ने काले रंग के पत्थर का ही चुनाव क्यों किया और इसके पीछे का रहस्य क्या है? आमतौर पर हम काले रंग की किसी भी वस्तु को पूजा में शुभ नहीं मानते हैं, फिर भगवान रामलला की मूर्ति काले रंग की क्यों बनाई गई? कारण जानकर आप भी हैरान होंगे। और बात सिर्फ काले रंग की नहीं, 51 इंच की मूर्ति बनाने के पीछे भी क्या है रहस्य? इसका कारण भी 99% लोगों को नहीं है पता। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने भगवान रामलला की ये मूर्ति बनाई है। इसकी खास बात ये है कि इसे एक ही पत्थर द्वारा निर्मित किया गया है, यानी कि दूसरा पत्थर मूर्ति बनाते समय नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है और मूर्ति की ऊंचाई 4.25 फीट है और मूर्ति की चौड़ाई 3 फीट है और मूर्ति में रामलला 5 साल के बाल स्वरूप में है। और भगवान रामलला की इस सुंदर प्रतिमा में भगवान विष्णु के 10 अवतार भी देखने को मिल रहे हैं। ये दशावतार हैं: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और 10वां अवतार कल्कि अवतार है। अगर आप मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार के आपको दर्शन होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान राम भी विष्णु के ही अवतार हैं। रामलला की इस बाल रूप मूर्ति में एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ गरुड़ जी हैं, जिसकी वजह से इस मूर्ति की भव्यता में और भी 4 चांद लग गए हैं। और रामलला की इस मूर्ति में मुकुट की साइड पर सूर्य भगवान, शेषनाग, ओम, गणेश जी, गदा, स्वास्तिक और चक्र हैं। लेकिन इतनी भव्य सुंदर मूर्ति काले पत्थर से ही क्यों बनाई गई? इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल जिस पत्थर से रामलला की ये मूर्ति बनाई गई है वह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनाई गई है। और ये पत्थर नेपाल की गंडक नदी में पाए जाते हैं। शालिग्राम पत्थर को बहुत ही पवित्र माना जाता है और हिंदू धर्म के लोग अपने घरों में इस पत्थर की पूजा करते हैं। माना जाता है कि शालिग्राम पत्थर में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान राम तो विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए इस शालिग्राम पत्थर से रामलला की मूर्ति बनाई गई। जिस शालिग्राम पत्थर से रामलला की मूर्ति बनाई गई है यह जलरोधी होता है, मतलब इसमें पानी का भी असर नहीं होता है, बल्कि इसकी चमक पानी से और भी अधिक बढ़ जाती है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम का श्यामल वर्ण का उल्लेख है। वहीं जिस शिला से मूर्ति का निर्माण किया गया है वह शिला हजारों साल तक सुरक्षित अवस्था में रहती है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्ति अभिषेक का चलन है, जिसके तहत मूर्ति का दूध और जल से अभिषेक करने के साथ मूर्ति पर सिंदूर और रोली लगाने की भी परंपरा है।
ऐसे में श्यामल वर्ण की शिला होने के कारण मूर्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा और मूर्ति हजारों वर्षों तक यथास्थिति में ही रहेगी। को यह भी बता दें कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि यह 1000 सालों तक अपने मूल रूप में बना रहेगा। धर्म के ज्ञाता और मंदिरों में भगवान की सेवा करने वाले पुजारी भी श्यामल वर्ण को शुभ मानते हैं। श्यामल वर्ण के श्री राम की मूर्ति के सामने जाते ही सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। कृष्ण शिला के दर्शन मात्र से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। भगवान राम की इस मुस्कुराती हुई प्रतिमा को देखकर पूरा देश खुशी में डूबा हुआ है और हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, जय श्री राम। जय श्री राम। 51 इंच की ही क्यों बनी प्रतिमा 41, 21 या 11 इंच की क्यों नहीं? और 5 साल के बालक की मूर्ति बनाने का भी क्या है रहस्य? तो इन दोनों सवालों का जवाब एक ही साथ है कि आखिर 5 साल के बच्चे की ही मूर्ति क्यों, 4, 6 या 8 साल के क्यों नहीं? इसके पीछे की वजह है वो चौपाई जिसमें राम भक्त काकभूषुंडी गुरु जी से कहते हैं कि मैं जब अयोध्यापुरी जाता हूँ और भगवान की बाल लीला देखता हूँ, हर्षित होता हूँ और वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और दर्शन के लोभ में मैं 5 साल तक वहीं रहता हूँ। इसके आगे काकभूषुंडी कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा शोभा वपुस्कोटि सतकामा प्रभु वदन निहारी निहारी लोचन सुफल करो उर्गारी। अर्थात बालक रूप में श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गुरु जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं अपने नेत्रों को सफल करता हूँ। मतलब बड़े से बड़े राम भक्त महात्मा भी प्रभु श्री राम के 5 साल वाली वो तस्वीर नहीं भूल पाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जन्मभूमि में बाल रूप की उपासना की जाती है, इसलिए भगवान श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई है। मंदिर निर्माण और मूर्ति निर्माण में आस्था का भरपूर ख्याल रखा गया है। भगवान राम जिस युग त्रेता युग में पैदा हुए, उस युग में लोगों की लंबाई 8 फीट से ज्यादा होती थी और एक 5 साल के बालक की तब औसत लंबाई 51 इंच के आसपास होती थी। 51 को सनातन धर्म में शुभ भी माना गया है, इसीलिए 51 इंच की लंबाई रखी गई। लोग इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब पुरानी मूर्तियां थी तो नई मूर्ति की क्या आवश्यकता थी। इसके जवाब में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि अभी जिन मूर्तियों की पूजा हो रही है आपदा काल में प्रकट हुई बहुत छोटी मूर्तियां हैं। आकार में छोटी होने के कारण जब इन्हें गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा तो 20 गज की दूरी से लोग मूर्तियों का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रस्ट ने यह तय किया कि मंदिर में पुरानी रामलला की मूर्ति के साथ बड़े आकार की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। जो मूर्ति गर्भगृह में लगेगी वह 5 साल के बालक के समान बड़ी होगी। लोग उनके आसानी से दर्शन कर पाएंगे। मूर्ति से जुड़े सारे सवालों और रहस्यों को जानने के बाद आप क्या कहेंगे? कमेंट कर अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट डाउन। जय श्री राम।